दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। एक गांव के घने जंगल में एक चालाक बकरी रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान और सतर्क थी, इसलिए किसी के भी झांसे में नहीं आती थी। उसका नाम था गुलाबो। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनमें से एक का नाम था गोलू और दूसरे का नाम था मोलू। गुलाबो अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंतित रहती। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवरों का शिकार हो जाए। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बच्चों को नजरों के सामने रखती थी। वह हमेशा अपने बच्चों को इसके बारे में बताती थी। सुनो बच्चों, तुम दोनों उस जंगल की तरफ कभी मत जाना। वहाँ बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर हैं जो तुम्हें देखते ही खा जाएंगे। इसलिए जब तक तुम बड़े ना हो जाओ, यहाँ से बाहर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। ठीक है माँ, हम दोनों उस जंगल की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम जब बड़े हो जाएंगे तब तुम्हारे साथ बाहर जाएंगे। इसके बाद 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोलू को हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वह चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब गुलाबो घर में वापस आती है, तब वह गोलू को नहीं देख पाती है। फिर बहुत चिंता में पड़ जाती है और मोलू से पूछती है, क्या बात है मोलू, तुम्हारा भाई कहाँ गया? मैंने तो तुम दोनों से कहा था कि मुझसे पूछे बिना बाहर मत जाना। यहाँ जंगली जानवर हैं। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? वह तो इधर का रास्ता भी नहीं जानता। पता नहीं माँ, मैं तो अंदर पानी पी रहा था। वापस आकर देखा तो भैया इधर नहीं है। ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। इधर गोलू खेलते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है और तभी 2 भेड़िए उसे घेर लेते हैं। भेड़िए को देखकर गोलू बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा लो माँ। अरे वाह, क्या ताजा ताजा शिकार मिला है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन यह बहुत छोटा है, दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ, यह बहुत छोटा है। इसके साथ एक और मिल जाता तो अच्छा होता। चल, हम दोनों इसे आधा आधा खा लेते हैं। भूख के समय जो मिला है उसी से काम चलाना पड़ेगा। दोनों की बात सुनकर गोलू और भी डर जाता है। फिर भेड़िए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दूर से गुलाबो दौड़ते दौड़ते उसके पास आ जाती है और अपने बच्चे को कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचती है। अरे वाह, जो हम कह रहे थे वही हो। बच्चे के साथ माँ भी आ गई। आज तो बढ़िया दावत होगी। पहले किससे शुरू करूं, माँ से या बेटे से? दोनों भेड़िए को देखकर गुलाबो भी थोड़ी घबरा गई, लेकिन वह सोचती है कि इस समय डरने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे की जान खतरे में है। किसी भी तरह उसे बचाना ही होगा। इसीलिए वह अपने मन को शांत करती है और एक उपाय निकालती है। अरे क्या सोच रही हो बकरी? अब तुम दोनों हमारे भोजन बनोगे? इधर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अरे, ज्यादा मत हंसो, वरना शेर सिंह आकर तुम दोनों को खा जाएंगे। क्या? शेर सिंह हमें खा जाएंगे? लेकिन क्यों? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? क्या लगता है मैं इसे अकेला यहाँ छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर सिंह ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना जाऊं जब तक शेर सिंह ना आ जाए। और अगर तुम दोनों ने हमें खा लिया तो शेर सिंह तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर में वह वापस आएंगे। तुम कितनी बेवकूफ हो बकरी। अरे, शेर सिंह को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें हम दोनों ने खाया है? बोलो बोलो, कैसे पता चलेगा? तुम दोनों को खाकर ही तो हम भाग जाएंगे। क्या तुम शेर सिंह को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा हैं। वहाँ उधर देखो, हाथी राजा को हम पर नजर रखने के लिए छोड़कर गए हैं। अब तुम दोनों चाहो तो हमें खा सकते हो। फिर दोनों भेड़िए थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता ही देंगे। मुझे भी लग रहा है कि यह सच बोल रही है। लेकिन क्या करे भाई, जान बचे तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छिनना मतलब खुद सिर का निवाला बनना है। चलो भाग चलते हैं, हमें इतनी जल्दी मरने का इरादा नहीं। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बच्चे की जान बच गई सोचकर गुलाबो वहाँ से बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ चलना शुरू करती है। वह थोड़ी दूर गई थी, तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखकर
दहाड़ कर आगे बढ़ता है। शेर को देखकर गोलू बहुत डर जाता है और अपनी माँ के शरीर में लिपट जाता है। तभी गुलाबो हिम्मत करके शेर से कहती है, ठहरिए शेर सिंह, आप हमें बिल्कुल मत खाइए, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। उन्होंने हमें यहाँ रुकने के लिए कहकर गई है। क्या मतलब? कहाँ है शेरनी? क्या तुम अपने आप को शेरनी समझ रही हो? नहीं महाराज, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ, हमारी महारानी शेरनी। मेरी शेरनी? लेकिन तुम्हें खाने से शेरनी को क्यों गुस्सा आएगा? हाँ महाराज, आप क्या समझ रहे हो? मैं अपने बच्चे को लेकर इतनी भयानक जंगल में घूमने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम दोनों यहीं रुको। आज मैं अपने शेर सिंह के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। महाराज बहुत खुश होंगे, इसलिए शेरनी के डर से हम यहाँ खड़े हैं महाराज। कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। मुझे मत मानिए महाराज, लेकिन बाद में आपको शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहिए कि बताया नहीं था, और फिर भी आपको झूठ लगे तो उस कौवे से पूछ लीजिए। उसे शेरनी ने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखिए, लेकिन वह हमें छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का जो हुक्म है। ये सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। यह देखकर गुलाबो झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेर सिंह, कौवा शेरनी का हुक्म नहीं मानेगा। ये हो सकता है कौवा को महारानी का हुक्म मानना ही पड़ेगा, नहीं तो वह जान से हाथ धो बैठेगा। सच कह रही हो तुम? कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, इसलिए यहाँ से नहीं जा रहा। ठीक है, शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। बाद में तुम दोनों को तो शेरनी मेरे लिए ही लाएगी। ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही गुलाबो अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। वह थोड़ी ही दूर गई थी, तभी सामने से सचमुच शेरनी आ जाती है। दोनों को देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को सामने देखकर गुलाबो थोड़ा घबरा जाती है। अरे वाह, आज तो शेर सिंह दो दो नरम नरम शिकार से खुश हो जाएंगे। आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। महाराज आपको खुश करना चाहते हैं और आप महाराज को। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन किसको खुश करना चाहता है? रोज आप शेर सिंह के लिए शिकार करके ले जाती हो, लेकिन आज शेर सिंह ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का निर्णय लिया है। तो अब तक तुम दोनों खड़े कैसे हो? कहाँ गए शेर सिंह? उन्होंने कहा है कि पहले शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से उपहार। मेरी शेरनी बहुत खुश हो जाएगी। क्या सच कह रहे हो तुम? शेर सिंह आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप गुफा में जाइए तो सही, फिर शेर सिंह आकर मुझे ले जाएंगे। अब जल्दी जाइए और गुफा में जाकर शेर सिंह के आने का इंतजार करिए। ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो महाराज किसको शिकार करेंगे? महारानी, अब तक भागे क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर सिंह ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहां भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर सिंह को सूचना देगा, है ना खरगोश भाई? देखा ना महारानी, मेरी आवाज सुनते ही उसके कान कैसे खड़े हो गए। आंख और कान दोनों मुझ पर हैं। वह यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेगा। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया। मैं अभी जाकर शेर सिंह को भेजती हूँ। यह कहकर शेरनी वहां से चली जाती है। फिर गुलाबो अपने बच्चे को लेकर अपने जंगल की तरफ भागती है। वह दौड़ती रहती है, लेकिन एक बार के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वह भागते भागते अपने जंगल पहुंचकर ही सांस लेती है। माँ और भाई को देखकर मोलू बहुत खुश होता है। इतनी देर तक माँ को ना देखकर वह बहुत डर गया था। माँ, आप तो जंगल में गई थी। मैं तो डर गया था। कहीं कोई जानवर पकड़ लेता तो मेरा क्या होता? मैं क्या करता? अगली बार मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मिल जाता तो क्या? मिले थे भेड़िए, शेर, शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सबसे बचा लिया। बहुत हिम्मत वाली है हमारी माँ। किसी ने हमें छू भी नहीं पाया। कैसे माँ? उनसे लड़ी कैसे? शेर तो बहुत ताकतवर होता है। बच्चों, लड़ने के लिए ताकत की ही नहीं, दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत को देखते ही घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय केवल ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और चालाकी भी जरूरी होती है। घबराने के बजाय बुद्धिमानी से काम लेने पर सबसे बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा कार्टून शो देखने के लिए धन्यवाद।